अस्सलामु अलैकुम। दिन कितना भी तवील हो, रात आती है। तारीख कितनी भी लंबी हो, एक दिन आ जाती है। जैसे आज 27 जुलाई आ गई है। और ज़िंदगी कितनी भी लंबी हो, एक दिन उसका अख्ताम होना होता है। सदियाँ, दिन जो वो कहते हैं ना, सेकंड मिनटों में, मिनटे घंटों में, घंटे दिनों में, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीन सालों में, और साल सदियों में गुजरते ही जा रहे हैं। करोड़ों साल हो गए दुनिया को बने हुए, करोड़ों, बल्कि कुछ सियासतदान तो कह रहे हैं अरबों साल। और सर जी क्या बताएं आपको, दुनिया कितनी बड़ी है सर। तो 27 जुलाई आ गई जी, जिसका इंतज़ार था, और आज पोलिंग शुरू हो गई। पोलिंग शुरू होने से पहले राणा सनाउल्लाह ने कह दिया कि हल्का 10 कोटली में धांधली हो गई जी। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी के पास बैलेट पेपर मिले हैं जी। अच्छा, बैलेट पेपर कहाँ जाने थे? इनके पास ही जाने थे ना, लेकिन वो कह रहे हैं जी पटवारी के पास मिले हैं। अब ये कह वो मजाक ये बन रहा है कि पटवारी, आप पटवारियों के खिलाफ बोल रहे हैं। हमें नून लीग वालों को पटवारी कहते हैं ना ये, तो कहते हैं जी पटवारी पटवारी के खिलाफ बोल रहे हैं। बहरहाल पोलिंग जारी है जी, सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी है। और आप हल्का ये 10 में जो धांधली के मैंने आपको बताया है ना, टोटल 13 उम्मीदवार, 13 हलके हैं, और 13 हलकों में लोग कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। कितने उम्मीदवार हैं आपको पता है? 296। ओ माय गॉड, 296 उम्मीदवार। इसका मतलब है 2-2 दर्जन जो है ना बंदे एक हलके के ऊपर लड़ रहे हैं। उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई का तो बाईकाट है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ये लड़ रहे हैं। पीटीआई वाले सारे, इनको सिंबल नहीं ना मिला था, आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वैसे बाईकाट कह रहे हैं। ठीक है, कोई बड़े बाईकाट का ऐलान नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी वोट शोट पाओ, बाईकाट दो, तो रोला पाई जाओ तो विचों विचों खाई जाओ। ये वाला प्रोग्राम चल रहा है। और अब देखना यह है कि शाम को क्या होगा जी। और ये जो राणा सनाउल्लाह ने इतराज़ लगाया है कि जनाब ये धांधली हो रही है, ठीक, हल्का 10 में, कोटली में, तो नदीर अफजल चंद, जिसको मैं ताज़ा तरीन लोटा कहता हूँ, ताज़ा तरीन, जो ही इमरान खान की हुकूमत आई पीपल्स पार्टी छोड़ के उधर मिल गया, और जो ही पीपल्स पार्टी की इमरान की हुकूमत ख़त्म हुई फिर पीपल्स पार्टी में आ गया, और उसको पंजाब का ओहदा भी मिल गया। तो ये जब सामने आता है तो मैं कहता हूँ वो देखो ताज़ा तरीन लोटा, जैसे ताज़ा सब्ज़ी, ताज़ा आलू मटर गोभी होती है ना, वैसे ही ताज़ा तरीन ये लोटा है, नदीम अफजल चंद। तो उन्होंने राणा सनाउल्लाह के एतराज़ात को मुस्तरद किया है और कहा है कि जनाब इलेक्शन फेयर हो रहे हैं। चलो शाम तक उम्मीद है कि ये बयान भी बदल जाएगा। अपने पैरों पे खिलौना ना शाम तक, जब नतीजा आएगा ना, जब नतीजा आएगा कोई हंसेगा कोई रोएगा। ठीक है, नतीजे का दिन आ गया है जी, और फिर इधर पता लग जाता है किसने कितनी मेहनत की है, क्या की है। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जनाब हम काम की बुनियाद पे वोट लेंगे, पॉजिटिव, मोटरवे बनाए, बसें दी, और ये काम किया वो काम किया। और पीपल्स पार्टी नेगेटिव नारों के ऊपर कि जनाब ख्वाजा आसिफ ने रावला कोर्ट के खिलाफ बयान दिया। वैसे ख्वाजा आसिफ के बयान से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ सर जी, उसने वाकई नुकसान किया है। उसने कहा ये मीरपुर और रावला कोर्ट वालों को मैं कश्मीरी नहीं मानता, क्योंकि वो पोठारी बोलते हैं। बोलियों से तो नहीं ना होता सर जी। अब पंजाब में कितने लोग हैं सराइकी बोलते हैं? मैं खुद सराइकी बोलेना, तो बल क्या सराइकी वाले पंजाबी नहीं। ख्वाजा आसिफ की सोच गलत है, और इसनू बिलावल ने उठाया है इस मसले को, और इसके ऊपर लोगों से वोट मांगे हैं कि देखो ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है। अगर ख्वाजा आसिफ को निकालो, नहीं निकालते तो फिर समझो ये नून लीग की पॉलिसी है, उसने इसको कैश कराया है। लेकिन बहरहाल उसके ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट थे। ठीक, तो नवाज शरीफ ने कहा कि बेटा बिलावल ज़रा ठंडा होकर करे, छोटे मोटे इख्तलाफात की कोई बात नहीं। ठीक है सर जी। तो ये इंतखाबात हो रहे हैं।
अब देखना है, मेन इंतखाबात तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का है, झगड़ा अरूज पे है। देखना यह है कि अब ऊंट किस करवट बैठता है शाम 5 बजे तक। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, बल्कि आपको कानूनी तरीके से दरमियान में बताते रहेंगे कोई धांधली शांधली हुई तो। ठीक, लो जी, ख्वाजा आसिफ का बयान आया है इंडिया के खिलाफ। इंडिया ने फिर गंदा बयान दिया है, भारतीय इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ। मैंने पहले कहा था कि उसके खिलाफ जो वहाँ पे मुहिम चल रही है ना, वो अपनी कौम को इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाते हैं, तो फिर उनकी जो ना वो इत्तेहाद उनका बन जाता है और वो कौम उनकी इकट्ठी हो जाती है। ठीक है ना, वो नारा ये लगाते हैं इत्तेहाद का। तो ये हो गया उनका। तो इसके अलावा जनाब अली, पाकिस्तान ने भी करारा जवाब दिया है। और सर जी एक और आपको खबर बताएं कि बरतानिया भी जंग में शामिल हुआ चाहता है। अभी तो अमेरिका ने, अच्छा देखो, पहले मिन्नतें तरले करवा के हमने जंग रुकवाई, और अब अमेरिका ने भी हमले रोक दिए, और ईरान ने कहा जी मैं भी हमले नहीं करूंगा, अपने आप ही रुक गए। यार ये क्या है, पहले मिन्नतें तरले करा के नहीं रुक रहे थे, अब अपने आप ही ये रुक गए दोनों। ईरान अमेरिका पे हमले नहीं करेगा, हमले अमेरिका ईरान पे नहीं करेगा। और कोई कह रहे हैं जी ईरान अमेरिका के पास असला ख़त्म हो गया, जाहिर है वो पूरी दुनिया में तकसीम करता है। ये वैसे बात मानने को तो नहीं आ रही, लेकिन जितने उसने असला इस्तेमाल किया है ना, हो सकता है ये बात ठीक हो सकता है ये बात ठीक हो। ठीक है ना, तो जंग बंदी अभी है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जंग बांधी रहे यार, बांधी रहे बस। ये पाकिस्तान फिर बीच में आ रहा है कि जनाब मुकम्मल सुलह सफाई करो और ये वाली बात करो। ठीक है, और रूस और यूक्रेन की जंग भी बंद करवा दो यार। सर्दियां आ गई हैं ना, आगे सर्दियां, और गैस का मसला हो गया, तो यकीन करें पूरे यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में लोग ठंड से मरेंगे। ये ज़हन में रख लें, गैस के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते, बिल्कुल जो मर्जी वो कर ले। और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, एक खबर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने, ये सुन लें, इसराइल की मजम्मत की है। इतना बड़ा यू टर्न, एडा बड़ा यू टर्न। हम तो समझ रहे थे कि जनाब दुबई बिल्कुल ईरान की, अमेरिका, इसराइल की झोली में बैठ गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि गजा में और फ़लस्तीन के इलाकों में जो मस्जिदों पे हमले कर रहे हैं इसराइली, हम उसकी मजम्मत करते हैं। यार वैसे गल अजीब नहीं लग रही थानू कि दुबई वाले जो लोगों को निकाल रहे थे ईरान के भी सख्त खिलाफ, और सिर्फ दुबई ने मजम्मत की है। देखें, कोई पाकिस्तान ने अभी तक नहीं की, सऊदी अरब ने नहीं की, किसी और ने नहीं की, तो दुबई ने मजम्मत की है इसराइल की। ओ भाई बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। दुबई वालों बताओ बड़ी खबर है कि नहीं? हेडलाइन चल रही है टीवी की कि दुबई ने कहा है कि मस्जिदों के ऊपर इसराइल क्यों हमले कर रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये वाला बयान आया है जी। ठीक है, और आपको पता है कि नेतन्याहू आजकल नहीं है वहाँ पे, निगरान को वजीर आजम है। अक्टूबर में उनके इलेक्शन हो रहे हैं, तो अब उनका क्या बनेगा ये भी है। नेतन्याहू के ऊपर केस भी हैं, ये भी है। अक्टूबर में अमेरिका के भी इंतखाबात होने हैं, तो अक्टूबर भी समझो तब्दीलियों का साल है जी। पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आएगी इंशाल्लाह। मरियम के चचा और आसिम मुनीर वो एक जैसे ही रहेंगे। वो किसी ने सवाल पूछा कि यार आप ये जो टाइम होता है ना, 12 बज गए ने, 1 बज गए, एक AM ते एक PM। उन्होंने कहा AM ते PM का तेन पता है? उन्होंने कहा हाँ मैंने पता है। कहता है PM क्या है? कहता है PM प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, तो AM कहता है आसिम मुनीर। लतीफ़े भी तो हमने आपको सुनाने होते हैं ना सर जी। ठीक है, तो अगली वीडियो तक इंतज़ार करें, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। आज दिन है 27 जुलाई का, और सोमवार का दिन है, और चमकता सूरज है, गर्मी है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मौसम, अच्छे मौसम भी आएंगे सर जी। जैसे मैंने शुरू में बताया है, तिलकल अयाम नुदाविलुहा बैनन्नास,
یہ دن ہے جو ہم انسانوں کے درمیان ایسے پھرتے رہتے ہیں، ایسے سورج پھرتا ہے نا، ایسے پھرتا ہے تو رات، ایسے پھرتا ہے تو دن، یہ ہر چیز پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے دنیا، زندگی، ہر چیز گھوم رہی ہے سر۔ السلام علیکم۔ لو جی، بہت مست موسم ہوا ہے اس وقت، گھنے بادل آ گئے ہیں کالے سیاہ، اور علی آج ہم دیکھیں گے، میرے خیال ہے آج اتوار ہے نا، آج پھر نہانے کا موڈ ہے، گھر میں نہاتے ہیں جی، کیسے نہاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ نہانا تو اچھی بات نہیں، لیکن سر جی کبھی کبھی دل بچہ بن جاتا ہے نا۔ یہ بادل دیکھیں، یہ آج بہت اچھا موسم ہے، بہت اچھا موسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں لندن گیا ہوا تھا، پیچھے سے یہ میرا پنجرہ بھی خالی ہو گیا ہے دوستو۔ کیا اس میں اب رکھنا چاہیے، آپ بتائیں ذرا، اس میں کیا رکھیں، کون سے پرندے رکھیں؟ یہ اتنی سی جگہ ہے، یہ اوپر تک ہے ویسے، یہ اس میں پہلے کبوتر تھے، بٹیرے تھے، چڑیاں تھیں، طوطے تھے، یہ چھوٹا سا زو جو ہے نا یہ خالی ہو گیا ہے۔ تو بتائیں جی، جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے، ہاں جی بتائیں کیا رکھیں۔ اور یہ بارش شروع ہو گئی ہے، ہو گئی ہے بارش شروع سر جی، ہاں جی۔ 2 ٹکیاں دی نوکری تے میرا لاکھوں کا ساون جائے۔ نہاتے ہیں سر۔ یہ املی کا درخت ہے جو تھوڑا سا یہ گر گیا ہے، یہ دیکھیں، یہ املی کا درخت ہے سر جی، املی کھاؤ املی، ہاں جی۔ یہ ہمارے پھول ہیں، یہ ریڈ پھول بھی کھلے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ بڑا پیارا پھول ہے یہ ریڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو جھومر بیل ہے، اس موسم میں بڑی گھنی ہوتی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ، او بارش شروع، بارش شروع۔